Hello everyone, I hope that you are doing good. In today's video session, we are going to deal with a very interesting topic of the grammar and the topic name is modal auxiliaries. कई लोग modal auxiliaries को supporting verbs भी कहते हैं या कई बार हम देखते हैं कि इनको लोग modals के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स हमें किस तरह से लाना है, क्योंकि डेफिनेटली ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स अगर पाने हैं तो डेफिनेटली हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वी आर ऑलवेज यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज टू स्टेट समथिंग। समटाइम्स वी आर एक्चुअली स्टेटिंग अबाउट द कैपेबिलिटी, समटाइम वी आर एक्चुअली सजेस्टिंग समवन that what exactly the person needs to do, or maybe sometimes we are giving the advice to someone, sometimes we are actually having the moral obligation. So many things are there and those particular things are connected with each other. तो आज यहाँ पे हम connecting the dots करने वाले हैं and we are going to deal with the one test which is based on the modal auxiliaries and definitely यहाँ पे आपको pick out the modal auxiliary ये भी करना है और उसी के साथ में यू हैव टू स्टेट द फंक्शन ऑफ इट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन दैट इज ऑल अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरीज। सो लेट्स सी हियर द डेफिनेशन फर्स्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मॉडल ऑक्सिलरीज दे आर द काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स and here they are always facilitating the main verb. तो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसको फैसिलिटेट करने का काम अगर कोई करता है तो वो है मॉडल ऑक्सिलरी। और वो कभी कभी पोटेंशियल दिखाता है, कभी कभी कुछ सजेस्ट करता है, कभी कभी हम एक्सपेक्टेशन बयां करते हैं, कभी कभी हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी पिक आउट करने के लिए 1 मार्क दिया जाता है और उसका फंक्शन लिखने के लिए 1 मार्क दिया जाता है। मतलब दोनों में से अगर कोई एक आंसर आपका गलत हुआ तो डेफिनेटली 1 मार्क वहां पे आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अभी क्या करना है, आपको अभी पूरा अटेंशन जो है आपका यहाँ पे वीडियो में होना चाहिए। सो लेट्स सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडल ऑक्सिलरीज एंड हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू शो यू वन टेबल। नाउ यू कैन सी द टेबल ऑन योर स्क्रीन। टेबल में देखो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज दिखाई दे रहे हैं यही बार बार रिपीटेडली यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। तो अगर इसको एक बार आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट्स सी हियर कैन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैन। Can is always indicating about the ability, capacity of the particular person. मतलब can हमेशा एक इंसान की जो ability है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। And here it's very clear that can का जब भी इस्तेमाल होगा तो आपको याद रखना है कि उसका फंक्शन लिख देना है ability. And the second one that is must. Must we are always using to have some kind of the compulsion. तो कंपल्शन हम अगर किसी चीज का किसी के ऊपर करते हैं या कंपल्सरी अगर कोई चीज हमें करनी होती है तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करके जो सेंटेंस है वो बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी जब भी मस्ट आएगा सेंटेंस में उसको पिक आउट कर देना है और उसके आगे लिख देना है उसका फंक्शन जो है कंपल्शन। नेक्स्ट दैट इज विल। विल समटाइम्स शोन सर्टेनिटी। मतलब जो चीजें फ्यूचर में सर्टेनली होने वाली है ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ में विल का इस्तेमाल विलिंगनेस मींस व्हाट, व्हेन यू आर एग्री ऑन समथिंग। मतलब आप किसी स्टेटमेंट पे अगर एग्री करते हो विलिंगली यू आर एक्चुअली वुड लाइक टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग तो उस वक्त आपको विल का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना पड़ता है। विल इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल। मतलब ये भी विल जो है टू बी का फॉर्म जो विल होता है वो कभी कभी एक मॉडल की तरह भी काम करता है। तो आपको याद रखना है कि इसको भी अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना है। देन आफ्टर वी आर हैविंग कुड। सो कुड इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग व्हाट, रिफ्लेक्टिंग द पास्ट एबिलिटी। मतलब आप जो पहले कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते, तो कुड जब भी आता है तो वो पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है। उसी के साथ में कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपको ये जो 2 फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। अगर आपने याद रखा कि फॉर्मल रिक्वेस्ट किस तरह से बनती है और
पास्ट एबिलिटी का स्टेटमेंट कौन सा है। दोनों में अगर आपको डिफरेंशिएट करना आ गया तो डेफिनेटली आप इसका फंक्शन भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। उसके बाद में आता है यूज टू रिफ्लेक्टिंग द पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि पहले आप वो चीज करते थे लेकिन अभी फिलहाल वो चीज आप नहीं करते हैं। मतलब आप पुराने समय में जो बीता हुआ समय है उसमें आपके पास कोई ऐसी चीज आप करते थे, लगातार करते थे, लेकिन अभी वो चीज आप नहीं करते। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब मैं पहले प्रैक्टिस करता था लेकिन अभी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती। इस तरह से अगर आप स्टेटमेंट बनाओगे तो डेफिनेटली आपको उसमें से पिक आउट करना पड़ेगा यूज टू को और उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन। नाउ आफ्टर दिस टर्न आता है नीड टू का। नीड टू जब भी दिखे तो आपको याद रखना है कि नेसेसिटी दर्शाता है, मतलब जिसकी जरूरत होती है करने की उस चीज को दर्शाता है। नीड टू का जब भी इस्तेमाल होगा पिक आउट करो और डेफिनेटली उसके आगे लिख दो नीड टू इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग द नेसेसिटी एंड समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू यूज द मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ इसके बाद में जो सिंपल सा मॉडल जो है वो कौन सा है, शुड। तो शुड का इस्तेमाल हम बेसिकली सजेशन देने के लिए करते हैं और उसी के साथ में कभी कभी हम कई सारे लोगों को एडवाइस भी दे सकते हैं या फिर एडवाइस हम इसकी मदद से हम दे सकते हैं। सो इट मीन्स व्हाट, कभी कभी शुड का इस्तेमाल सजेशन देने के लिए होता है और कभी कभी एडवाइस देने के लिए होता है। रिमेनिंग मॉडल ऑक्सिलरीज वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट टेबल। So be ready and try to understand the function of each and every model auxiliary. But before that, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so this is the time for you to subscribe my channel for new and innovative way to learn English language. And don't forget to press the bell icon for the notifications. Let's see, we are going to deal with the table, that is remaining table, in which we are going to deal with the remaining parts of the models. Let's see, out to कई बार एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल आ चुका है। आउट टू का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन, मतलब नैतिकता के दायरे में रहकर अगर आपको कोई जिम्मेदारी अपनी पार करनी है या फिर अगर वो आपको निभानी है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आउट टू। सो दिस इज काइंड ऑफ द ऑब्लिगेशन, मतलब वो करना है लेकिन कहीं पे कंपलसरी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द थिंग विच इज कॉल्ड एज मॉरल थिंग। तो मॉरल बेसिस पे अगर कोई चीज हमें करनी पड़ती है तो उसे हम कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। तो आउट टू का जो फंक्शन है वो हमेशा होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। देन आफ्टर आता है मे का इस्तेमाल हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, तो डेफिनेटली मे आई कम इन जब हम कहते हैं तो हम परमिशन क्या करते हैं, राइट, किसी इंसान से मांगते हैं। तो मतलब सीकिंग परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। माइट का इस्तेमाल होता है कभी कभी लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, मतलब कभी कभी हम कहते हैं कि ये चीज बहुत होगी या फिर होगी तो बहुत कम होगी, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है। मतलब जब भी लेस पॉसिबिलिटी होगी तो माइट का इस्तेमाल करना है। मे का जो पास्ट फॉर्म है वो होता है माइट। तो आपको याद रखना है कि शाल और विल दोनों भी सेम तरह की जो फंक्शन है वो निभाते हैं। फ्यूचरिटी मतलब फ्यूचर में होने वाली सर्टेन चीज, सर्टेनिटी भी कह सकते हो, और विलिंगनेस जब आप कोई चीज करने के लिए रेडी होते हो। उसके बाद में जो लास्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है डेयर टू या फिर डेयर का इस्तेमाल हमेशा आता है करेज दर्शाने के लिए और चैलेंज करने के लिए, राइट। सो इट मींस हियर रिमेंबर ऑलमोस्ट whatever the day to day model auxiliaries are there, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को हमने यहाँ पे देख लिया है। नाउ अभी टर्न आता है आपका, मतलब अभी आपको देखना है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया या फिर नहीं। तो अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली जितने भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे 10 एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करेंगे। उसके बाद में 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए दूंगा और आपको एग्जाम्पल 100% राइट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या है। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल्स एंड हियर द फर्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी, हाउ डेयर यू यूज माय मोबाइल, हाउ डेयर यू यूज माय मोबाइल। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको 2 चीजें करनी है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरी है डेयर। और डेयर का यहाँ पे इस्तेमाल किस लिए होता है, जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस्ड, जो 12 नंबर की मॉडल ऑक्सिलरी थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। तो जो ये यहाँ पे डेयर है वो हमेशा इंडिकेट करता है करेज को। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल, आई शैल विजिट पुणे।
सो आई शैल विजिट मतलब मैं फ्यूचर में पुणे जाने वाला हूं, तो डेफिनेटली शाल यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है और उसका फंक्शन आएगा फ्यूचरिटी। एंड आफ्टर दिस वी आर मूविंग अहेड विद द थर्ड वन, इट माइट रेन टुडे मतलब आज शायद बारिश होगी। शायद, शायद मतलब डेफिनेटली लेस पॉसिबिलिटीज दैट, तो यहाँ पे माइट आया हुआ है तो मॉडल ऑक्सिलरी पिक आउट कर देनी है माइट और उसका आंसर लिख देना है लेस पॉसिबिलिटी। आई होप दैट कि अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज फोर्थ वन, मे आई सीट हियर। सो मे आई सीट हियर, मे आया हुआ है और उसी के साथ में ये जो इस्तेमाल हुआ है मे का, वो किसके लिए हुआ है, उसका फंक्शन है सीकिंग परमिशन। आई होप दैट कि इसका आंसर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। लेट्स सी द रीच आउट टू हेल्प द पुअर, राइट, जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा हम कब कहते हैं, ऑन द मॉरल बेसिस। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मॉरली हम किसी को बता रहे हैं दैट द रीच आउट टू हेल्प द पुअर, राइट। तो यहाँ पे आउट टू आया हुआ है और आउट टू का फंक्शन हमेशा होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। सो लेट्स सी हियर, राइट। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ वन, यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स द एग्जांपल। यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स द एग्जांपल, शुड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, राइट। डेफिनेटली क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, एडवाइस होगी या फिर